إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सिलसिले तफसीर की नशिस्त नंबर ये 104 है, यानी सूरतुल हज के एतबार से, और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह सूरतुल हज की आयत नंबर 29 की तफसीर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम वलयूफ़ू नुज़ूरहुम वलियत्तवफ़ू बिलबैतिल अतीक़। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ मुझे आपके सामने दो बातें रखनी हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात ये बता दूं कि सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम, इस आयत करीमा का ये जो हिस्सा है, ये जो क़ित्आ है, बस उसी की तफसीर होगी और उससे मुताल्लिक़ दो बातें आपके सामने रखूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बात का हुक्म दिया कि वो लोगों में ऐलान करें कि लोग हज के लिए आएँ, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस ऐलान के नतीजे में लोगों को जब हज के लिए आने की दावत दी और लोग हज के लिए आए, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि मकासिद क्या हैं उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकासिद बयान फरमाते हुए कहा इससे पहली वाली आयत करीमा में कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ हमने तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ताला ने कहा कि इन्हीं हज को आने के मकासद में एक अजीम मकसद ये है कि सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम, कि वो अपने मैल कुचैल को दूर कर लें। ये तर्जुमे की हद तक बात है, वरना सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम का असल माना क्या है इसको जानना ज़रूरी है। जो तफसीरी मालूमात हमें सहाबा से ताबईन से मिले हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। एक बुनियादी बात क्या है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत करीमा का आगाज़ कैसे फरमाए, कहा कि सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम, यानी सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम। सुम्मा ये किस बात पर दलालत करता है, इसकी थोड़ी वजाहत हो जाए ताकि इस आयत करीमा के माने मफ़हूम को समझने में आसानी हो। आप देखो कि अरबी ज़ुबान में ये जो हर्फ है ना सुम्मा, इसको कहते हैं अत्तराख़ी। ये जिस यानी माने पर दलालत करता है, ये उस वक्त इस्तेमाल में आता है जब आप किसी चीज़ को बयान किए हों और उसके बाद किसी और काम को जब आप बयान करते हैं तो दरमियान में एक फ़ासला होता है, एक वक्त होता है, ज़मानी एतबार से एक बोध होता है। यानी एक काम हुआ था फिर एक ज़माने के बाद वो काम हुआ है, उसको कहते हैं अत्तराख़ी अज़्ज़मनी। तो ये आम तौर पर अरबी ज़ुबान में इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें आप एक बात को बताने के बाद, एक अमल को बताने के बाद, एक चीज़ का ज़िक्र करने के बाद जब दूसरी चीज़ ज़िक्र करते हैं तो फिर दरमियान में सुम्मा जो हर्फ़ुल अत्फ़ लाते हैं, इसमें मकसूद ये होता है कि गोया कि दो चीज़ों के दरमियान एक ज़मानी एतबार से फ़ासला है, बोध है, दूरी है। ये असल मकसूद होता है। मिसाल के तौर पर आप देखो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा सूरह बकरा के बिल्कुल आगाज़ में, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम, कि तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अल्लाह ताला के बहैसियत खालिक होने, बहैसियत माबूद बरहक होने के कैसे इनकार करते हो, जबकि उसने तुमको पैदा किया है, तुम्हारा वजूद ही नहीं था, तुमको ज़िंदगी बख्शी। तो क्या ज़िंदगी देने के बाद अलल फौर अल्लाह ताला मौत दे देते हैं? एक आध इंसान के साथ ऐसा होता है, लेकिन करोड़ों अरबों इंसानों के साथ क्या हुआ है इस दुनिया के अंदर? सुम्मा युमीतुकुम कहा, फिर एक लंबी मुद्दत उसको दी जाती है ज़िंदगी गुजारने की, फिर जाकर के अल्लाह ताला से मौत देते हैं। तो सुम्मा ये हर्फ़ुल अत्फ़ जो है ना अत्तराक़ी अज़्ज़मनी, वो एक ज़मनी एक बोध ज़मनी फ़ासला बता रहा है।
अक्सर तो इसी माने में मुस्तअमल है, अरबी ज़ुबान में भी और कुरान मजीद में भी। लेकिन कुरान मजीद में सुम्मा इस माने में भी मुस्तअमल हुआ है, जो अरबी ज़ुबान में आमतौर पर इस्तेमाल ये माने में भी होता है, जो कुरान मजीद में भी मुस्तअमल हुआ है। वो जानना ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकेंगे सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाए, इसमें इसी क्या क़ुव्वत है। वो सुम्मा से कहने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बात को जिक्र फरमाए तो हरफुल वाव, अलवाव जो है हरफुल अत्फ, उसके ज़रिए से बात आ सकती थी, या हरफुल फ़ा जो अत्फ के लिए आता है उसके लिए भी बात हो सकती थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुम्मा से जो बात बयान फरमाए वो बताना मकसूद है। तो सुम्मा इस माने में भी आता है, जैसे कहते हैं अत्तराख़ी अर्रुतबी। बताना मकसूद ये होता है कि एक काम या एक अमल, एक चीज़ का जिक्र हुआ, उसके बाद जब एक और चीज़ का जब जिक्र होता है तो ये बताना मकसूद नहीं होता है कि दोनों में ज़मानी एतबार से फासला हुआ है, बल्कि ये बताना मकसूद होता है कि जिसे हम अरबी ज़ुबान में कहते हैं ना कि वो अअज़म मिन ज़ालिक, इससे भी बढ़ करके, यानी एक बात का जिक्र हुआ तो ये बात तो है ही, ये तो आपको अंजाम देना ही है, लेकिन इससे बढ़ करके आपको वो बात अंजाम देनी है। किसी चीज़ की आपने खबर दी, कहा कि देखो ऐसे हुआ, ये तो हुआ ही, ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये हुई है, इससे भी बड़ा हादिसा तो ये हुआ है, और उन्होंने तो ये तलब किया था। आपको हैरानी हो रही है, इससे भी बढ़ करके तो उन्होंने वो तलब किया था। तो सुम्मा ला करके ये बताना भी मकसूद होता है। इसमें भी तबाउद वाली बात आती है, लेकिन तबाउद ज़मानी नहीं होती। एक चीज़ से बढ़कर के एक चीज़ का रुतबा बताना मकसूद होता है कि ये जिस मकाम पर है, ये इससे भी बड़े मकाम पर ये चीज़ मौजूद है। किसी भी एतबार से किसी चीज़ की अहमियत बतानी हो, किसी चीज़ की बुराई बतानी हो, किसी चीज़ का अजर बताना हो, किसी चीज़ का मकाम बताना हो, किसी भी एतबार से इसमें ज़मानी फासले की बात नहीं आती। तो यहाँ पर सुम्मा ज़मानी फासला बताने के लिए नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब लोग हज के लिए आए, क्यों आए, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पर जो है जानवरों की कुर्बानी दें, यौमुन नहर, उसके बाद वाले भी जो दिन है। सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम, फिर अपने मैल कुचैल को दूर कर लें, वल्यूफ़ू नुज़ूरहुम, जो उन्होंने नज़र मानी है उसको पूरा कर दें, वल्यतवाफ़ू बिल बैतिल अतीक़, अल बैतुल अतीक़ का वो तवाफ़ कर ले। तो सुम्मा कह करके क्या ज़मानी फासला बताना मकसूद है? वहाँ ज़मानी फासला है कहाँ? वो तो तरतीब बार पीछे का अमल है वो। तो हरफुल वाव जो अत्फ के लिए आता है, हरफुल फ़ा जो आता है, उसके बजाय सुम्मा लाया गया। बताना मकसूद क्या है? बताना मकसूद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज से मुताल्लिक़ जो उमूर बता रहे हैं, कहा कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ पर जो बहुत सारे मुनाफ़े रखे हैं, मुनाफ़े क्या है उसका जिक्र हो चुका है, उसको हासिल करना, उसका मुशाहदा करना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उनको अता फरमाए हैं, जो जानवर उनको अता किए हैं, उसको अल्लाह के नाम पर ज़ुबाह करना, ये तो है ही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इससे भी बड़े काम है, वो क्या है, लियक़ज़ू तफ़सहुम वल्यूफ़ू नुज़ूरहुम, इससे भी बड़े काम ये अंजाम देने हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ से माना मालूम हुआ? वो सुम्मा की वजह से। मैं चंद मिसालें देता हूँ कुरान मजीद से ताकि बात समझने में आपको आसानी हो। मसलन आप देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन निसा जो चौथा पारा है ना, लन तनालू, उसके अवाखिर से शुरू होता है। वल मुहसनात, कुल का कुल पारा जो है, पूरा जुज़ वो सूरतुन निसा पर शामिल है। और सूरतुन निसा का एक हिस्सा वो है जो ला युहिब्बुल्लाह, जो छठवां पारा है, उसके बिल्कुल आगाज़ का एक रुबो है। छठवां पारा का जो पहला सफ़ा है, आप उसमें देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यसअलुका अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबन मिनस समा फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात क़ाबिल गौर बात। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये जो अहले किताब हैं आपसे क्या पूछते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर इनके नज़रों के सामने आसमान से एक किताब नाजिल करे। ये सवाल तो इन्होंने मूसा से भी किया था जो आपसे कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि यसअलुका अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबन मिनस समा फ़क़द सअलू मूसा, कि आसमान से इनकी नज़रों के सामने किताब नाजिल हो जो आपको दी जाए, तब जाकर के ईमान लाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, इन्होंने जो आपसे सवाल कर रहे हैं ना, ऐसा
कि इनकी नज़रों के सामने आसमान से किताब नाजिल हो ना, इन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा सवाल कर दिया था। वो क्या था? फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन, कि हम बराह रास्त अल्लाह को देखेंगे। ईमान बिल गैब की बात नहीं, बराह रास्त अल्लाह को देखेंगे। इससे भी बड़ा सवाल तो इन्होंने मूसा से कर चुके हैं। अब गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने कहा कि सुम्मा इत्तखज़ू अल-इज्ला, फिर उन्होंने अल-इज्ल बछड़े को माबूद बना लिए। तो सुम्मा कहकर के क्या बताना मकसूद है? ज़मानी फासला बताना मकसूद है कि इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से यह तलब कर दिया था कि हम अल्लाह को बराह रास्त देखेंगे, फिर एक लंबी मुद्दत गुजर गई, फिर जाकर के बछड़े की उन्होंने इबादत की, यह बताना मकसूद है? नहीं। मूसा से जो इन्होंने ये सवाल किया था कि हम अल्लाह को बराह रास्त देखेंगे, ये जितनी बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात यह है कि अल्लाह की इबादत में इन्होंने किसी को शरीक भी कर लिया था। सुम्मा इत्तखज़ुल इज्ल मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात। तो सुम्मा की आप इफादियत देख रहे हैं, यहाँ ज़मानी फासला बताना मकसूद नहीं है, इससे भी बड़ा मामला ये है बताना मकसूद है। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनाम के बिल्कुल अवाखिर में देखो, जिसे कहते हैं अल-वसाया अल-अश्र, 10 जो वसीयतें अल्लाह ने बयान फरमाई थी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर भी जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने कहा, कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकु बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलु नफ़्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुग़ अशुद्दह व औफ़ुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुसअहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। 10 वसीयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकीदी तौर पर, जो 10 नसीहतें हैं यहाँ पर अल्लाह ने बयान फरमाई। इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफ़सीलन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10 वसाया जो अल्लाह ने अता फरमाई थी, जो 10 बातें बुनियादी और असासी बातें बयान फरमाई थी, अपने आप में बहुत ही बड़ी बातें हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन, ये सूरह अनाम के आखिर में है। तो हमने मूसा को जो किताब अता की थी, तौरात जो किताब है, वो यकीनन ये इन 10 बातों से कहीं ज़्यादा बड़ा मकाम रखती है। हमने जो 10 जो उमूर उनको जो अता किए थे, ये तो थे ही अपने आप में बहुत बड़े हैं। सुम्मा आतैना, तो सुम्मा का क्या मतलब है? एक ज़माने के बाद फिर हमने मूसा को किताब दी, वो बताना मकसूद नहीं है। वहाँ पर बताना मकसूद है, इसको कहते हैं अत्तराक़ या रुतबी, मकाम और मर्तबे की बात है। ये जो हमने अता किया था, इससे बढ़कर के वो। और उसके बाद वाली आयत करीमा में अल्लाह ने कहा, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून, और हमने इस किताब को नाजिल किया है, कुरान मजीद। यानी एक देखो 10 वसीयतें, फिर उसके बाद उससे भी बड़ी चीज़ तौरात, और कहा कि उससे भी बड़ी बात इस कुरान को हमने नाजिल किया, जो इस सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। ये सुम्मा की इफादियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मसलन सूरतुल आला में देखो आप, वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, उसके बाद क्या है? सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। एक बदबख्त इंसान, नसअल्लुल्लाह अल-आफ़ियत वस्सलामा, उसकी बदबख्ती, उसके कुफ्र, उसके फिस्क की वजह से वो जहन्नम में जाएगा। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, यानी जहन्नम में दाखिल होना जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कहा कि सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, क्या मतलब है? जहन्नम में दाखिल होने के एक ज़माने के बाद ऐसा मामला आएगा कि फिर वहाँ पर मौत नहीं आएगी, नहीं, वो तो उसी से जुड़ी हुई चीज़ है। यानी जहन्नम में चले जाने के बाद फिर कभी मौत नहीं है, उसी लम्हे से। तो फिर सुम्मा का क्या मतलब है? ज़मानी फासला बताना मकसूद है? नहीं, मतलब ये है कि जहन्नम में जो जाना है ना, ये जितना बड़ा मामला है, वहाँ हमेशा रहना है, मौत नहीं आएगी, ये तो उससे भी बड़ा मामला है। मसलन आप देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-बलद में बयान फरमाया, फलक़तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा
फ़क्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मज़ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। यानी इतने सारे जो उमूर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताए हैं, इसको अक़बा कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। यानी आसान काम नहीं है कि एक बहुत ही ज़्यादा भूखे इंसान को खिलाना, यानी एक मिस्कीन को आप खिलाएं, कर्जदार के कर्ज को पूरा करें, इमरजेंसी आप काम करें, मुतअद्दिद उमूर पर आप जो है मतलब रिफाही काम करें, ये सब बड़े 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 मामलात हैं। हत्ता कि अल अक़बा कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, गोया कि एक घाटी पर आप सवार होकर आप पार कर रहे हैं, आप मामूली बात नहीं है। लेकिन कहा कि सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिल हक़, सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू, मतलब ये है कि जितने भी आप उमूर अंजाम दे रहे हैं, ये अंजाम देना यकीनन बहुत बड़ी बात है, लेकिन अल्लाह पर ईमान लाना, अमल सालेह अंजाम देना, एक दूसरे को नेकी की वसीयत करना, ये इससे भी बड़े काम है। क्यों? ईमान नहीं है तो ये सारे काम आपके धरे के धरे रह जाएंगे, ये तो उससे भी बड़ा काम है। तो सुम्मा का क्या मतलब है? फिर ज़मानी फासला बताना मकसूद है कि आप रिफाही काम करते रहो, फिर मरने से पहले देखेंगे एक ज़माने के बाद ईमान कबूल करो? नहीं, मकसूद ये है कि इससे बड़ा काम ये है। कुरान मजीद में इस मौजू की आयत बहुत है। मैं एक और आयत बता देता हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। मसलन आप देखो सूरत हूद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों से कहा, वया कौम इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, ऐ मेरे कौम के लोगों तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, यानी जो गुनाह आपने किए हैं उसकी माफ़ी मांग लो। ठीक है, ये बहुत अजीम अमल है जो आपको अंजाम देना है, लेकिन इससे भी बड़ा मामला है सुम्मा तूबू इलैहि, उससे हमेशा लो लगा के रखो, हमेशा उससे ताल्लुक़ इस्तवार रखो, हमेशा जमे रहो सिराते मुस्तकीम पर। देख रहे ना आप कितनी आयत है कुरान मजीद में इस मौजू की। तो खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम, का मतलब ये है कि इससे पहली वाली जो बात बयान की गई है, ये बताना मकसूद है कि आपका वहाँ पर यानी यौमुन नहर में जो आप जानवर ज़ुबा करते हैं, यानी वयज़कुरु स्मल्लाह फ़ी अय्यामिन मअलूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़कुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर, ये जो आप उमूर अंजाम दे रहे हैं फ़ी नफ्सी ही बहुत बड़े उमूर हैं, लेकिन इससे भी बड़े उमूर क्या हैं उस पर भी ध्यान हो, उस पर भी गहरी नज़र हो। वो ये है कि लियक़ज़ू तफ़सहुम वल्यूफ़ू नुज़ूरहुम वल्यतव्वफ़ू बिल बैतिल अतीक़, ये तो उससे, क्योंकि यही तो असल मकसूद है कि वल्यतव्वफ़ू बिल बैतिल अतीक़ वल्यूफ़ू नुज़ूरहुम लियक़ज़ू तफ़सहुम, ये जो बातें बयान की जा रही हैं ये तो इससे भी बड़े मामला थी। ये जो यौमुन नहर में जो आप एक जानवर जो एक अलहदी जिसे कहते हैं, जिसे आप ज़ुबाह करते हैं, नहर करते हैं, ये जहाँ बहुत बड़ा मामला है उससे भी बड़े बड़े मामला तो ये हैं। उसका कहाँ से ये सब माना मालूम हो रहा है? सुम्मा की वजह से। ये एक बात हो गई। इब्न आशूर रहमहुल्लाह ने इस जानिब इशारा किया है, सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम का माना क्या है? आप देखो कि तफासिर में इसके दो माने हमें मिलते हैं। एक माना वो जो इमाम मोहम्मद इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से का कौल नकल किया है अपनी सनद से, और शेख अहमद शाकिर मिस्री रहमहुल्लाह ने यानी उस सनद को सही कहा है, इस्नादुहु जय्यद कहा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से जो कौल मिलता है हमें वो ये कहा कि सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम, अत्तफ़स का माना उन्होंने बताया अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कि यानी जो भी उमूर हैं हज के, मसलन ये कि जो है यानी हल्क़ुर रास है, सर के बाल मुंडवाने हैं, पूरे बाल निकालने हैं, अग़्दुश शारिबैन, अपनी जो मूछ वग़ैरह दुरुस्त कर लेने हैं, इसी तरह से हल्क़ुल आना, नतफुल इबित, यानी जिस्म के जिन आज़ा के बाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो है साफ़ करने की जो है मतलब का हुक्म दी है अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने उम्मत को बताए हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। फिर उसमें जो रमीउल जिमार भी आ जाता है, फिर जो है नहाना धोना, यानी गोया कि यौमुन नहर के से जो एक साफ़ सफाई का जो मामला जुड़ा हुआ रहता है, सर के बाल निकालना वगैरह, पूरी साफ़ सफाई, नहाना धोना, दूसरे जो सिले हुए कपड़े पहनना, और जो है जो एहराम खोल देना जिसे तहल्लुल असग़र कहते हैं, तो ये उन सारे मामलात को जिसमें गोया कि एक हाजी पाकी सफाई की तरफ जो है आता है, जो गुबार जो उसके एहराम में था, उसके कपड़ों में था, उसके सर के बाल में था, उसकी मूंछ बढ़ गई थी वगैरह वगैरह, सबसे जो एक तरह से बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। तो ये अत्तफ़स का माना उन्होंने बताया है अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने रज़ियल्लाहु अन्हुमा।
मुफस्सिरीन में से एक बड़ी तादाद असहाब इल्म की, बल्कि ये कहें कि हम जो है यानी ये इजमा है अहले इल्म का इस बात पर। आप देखो इमाम मुजाहिद हैं, क़तादा इब्न दिआमा सदोसी हैं, अज़्ज़हाक इब्न मुज़ाहिम हैं, हसन बिन अबिल हसन अल बसरी हैं, और अता बिन अबी रबाह, अता बिन साइब, अता अल खुरासानी, मुक़ातिल इब्न सुलेमान, अब्दुल मलिक इब्न जुरैज, मोहम्मद इब्न काब अल क़ुरज़ी, ये सब अहले इल्म की एक बड़ी तादाद है। इक्रिमा है उसमें। इन सभी असहाब इल्म ने यही माना बताया है अत्तफ़स का, यानी लियक़दू तफ़सहुम का यही माना उन्होंने बताया है। मुफस्सिरीन ने भी इसी माने को जो है जिक्र किए हैं। हत्ता कि जो तफसीर नेसाबूरी है, क्या नाम है उनका, निज़ामुद्दीन हसन इब्न मोहम्मद अन्नेसाबूरी, 850 हिजरी सन वफ़ात है उनका। उनकी जो तफसीर है ग़राइबुल क़ुरआन, जो इल्मी दुनिया में तफसीर नेसाबूरी से मारूफ है, उसमें उन्होंने ये भी बात लिखी है कि अजमा अहलु तफसीर अला अन्नल मुराद हा हुना, कहा कि इज़ालतुल औसाख़ वज़्ज़वाइद, कि मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अत्तफ़स का जो माना है सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम, क़ज़ाउ तफ़स, अत्तफ़स का माना ही उन्होंने ये बताया कि यानी बदन में जो कुछ उसके लिबास में, बदन में जो कुछ गंदगी है, जो कुछ इजाफी चीज़ें जैसे बाल बढ़ गए हैं सर के, सब कुछ दुरुस्त करना, सब कुछ साफ़ सुथरा कर लेना, यही माना उन्होंने बताया है। एक और माना जो मोहम्मद इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से अब्दुल्लाह बिन उमर का जो उन्होंने कौल नकल किया है कि अत्तफ़स का माना उन्होंने बताया कि अल मनासिकु कुल्लुहा, यानी कुल का कुल हज, शुरू से लेकर आखिर तक सभी उमूर का मजमुआ अत्तफ़स कहलाता है। हालांकि इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने जिस सनद से इस कौल को जिक्र किए हैं, शेख अहमद शाकिर मिस्री रहमहुल्लाह ने इस सनद को जो है ज़ईफ़ करार दिया है। बहरहाल ये दो कौल मिलते हैं हमको। अल इजमा फ़ी तफ़सीर जो किताब है ना शेख अम्मार इब्न मोहम्मद अल जुमाई की, तो उसमें उन्होंने इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ यही बात नकल की है कि दो कौल है, और गोया कि इस पर उन्होंने अहले इल्म का इजमा नकल किया है और कहा कि दोनों कौल आपस में टकराते नहीं हैं बल्कि एक दूसरे में दाखिल हैं। इसलिए कि जो अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि अल मनासिकु कुल्लुहा, तो वो जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने उसकी जो चीज़ें गिनवाई हैं सब उसके अंदर दाखिल हो ही जाते हैं। इस एतबार से अत्तफ़स का ये माना होता है। गौरतलब बात यह है कि आपने देखा होगा ये हमारी जो तफसीर की नशिस्त है तरतीब के एतबार से 328 या 27 नंबर है इसका, जो मैं तफसीर अभी अंजाम दे रहा हूँ अल्लाह के तौफीक उसके फजल करम से। इतनी नशिस्तें हो चुकी हैं, जब भी कुरान मजीद की किसी लफ्ज़ का माना मफ़हूम मैंने बताया है तो सबसे पहले लुग़त अरब में उसका माना क्या है वो मैंने बताया है माजिम से, फिर तफसीरी तौर पर मुफस्सिरीन ने उसका क्या माना बताए हैं, इब्न अब्बास ने, दीगर सहाबा ने, ताबिईन ने, फिर वो माना मैंने बताया है। ये पहला लफ्ज़ है अब तक की इसमें है, बल्कि कुरान मजीद का एक ऐसा लफ्ज़ है ये जिसके लिए पहले मैंने मुफस्सिरीन ने, इब्न अब्बास ने और दीगर असहाब इल्म ने क्या माना बताए हैं वो मैंने बताया हूँ, और अब मुझे आगे बढ़ करके बताना पड़ रहा है कि अहलुल लुग़ा ने क्या कहा। एक दिलचस्प बात है ना ये। दरअसल ये बात क्या है कि आप देखेंगे कि इसका जो माना मफ़हूम है ये मुफस्सिरीन ही बताए हैं, दूसरे कोई नहीं। अहलुल लुग़ा इस सिलसिले में यही कहे हैं कि इस बारे में यानी उनके पास कोई माना मफ़हूम है ही नहीं इसके बारे में, ये लफ्ज़ उनके पास नहीं है। एक कुरान का दिया हुआ एक लफ्ज़ है ये लफ्ज़ आम माजिम में नहीं है भी, तो इस जो मुफस्सिरीन जो बात के उलमा हैं, बात के अहलुल लुग़ा है, मुस्लिम जो लुग़ावियीन हैं, उन्होंने ही इसको जिक्र किए हैं। महाजिम तो पहले से थे नहीं, अहले इस्लाम है, मुसलमानों ने ही महाजिम तैयार किए हैं कुरान और हदीस को समझने के लिए। तो ये लफ्ज़ ऐसा आम नहीं है, कुरान ने ये इस लफ्ज़ को दिया है। हत्ता कि आप देखो कि अहलुल लुग़ा जो असहाबुल महाजिम हैं उन्होंने अत्तफ़स का माना वही बताया है जो मुफस्सिरीन ने बताए हैं, अपनी तरफ से ज़ायद कोई माना उन्होंने नहीं बताया। अबू इसहाक़ अज़्ज़ज्जाज रहमहुल्लाह की उनकी जो तफसीर है किताब है ना मानिल कुरान व एराबुह, उसमें तो आपने यहां तक कह दिया कि अहलुल लुग़ा ला यारिफूना इल्ला मिन अहली तफसीर। इस लफ्ज़ का माना क्या है अहलुल लुग़ा सिर्फ मुफस्सिरीन से ही लेकर बता सकते हैं, अज खुद अपनी तरफ से वो नहीं बता पाए वो, क्योंकि वो लफ्ज़ इनके लिए एक जदीद लफ्ज़ है। वजह यह है कि अरब लोग इस लफ्ज़ से वाकिफ नहीं थे, और इब्न फारस रहमहुल्लाह ने तफ़सा का माना बताते हुए आपने अबू उबैदा मामर बिन मुसन्ना 207 हिजरी से वफ़ात है उनका, उनके हवाले से ही माना जिक्र किए वही जो मुफस्सिरीन जिक्र करते इब्न अब्बास वगैरह।
और आखिर में यहां तक आपने कह दिया कि वलम यजी फीही शिअरुन युहतज्जु बिह, कि जो शुआरा है, जो है ना, जो जाहिलियत, दौर जाहिलियत के जो शुआरा हैं, जिनके अशार की मदद, जिनके अशार को एक बताने के लिए कि ये लफ्ज़ जो है मतलब अरब मानूस है इस लफ्ज़ से, और अरब इस्तेमाल करते थे और इस माने में इस्तेमाल करते थे, और कुरान ने जो है मतलब उस माने में इस्तेमाल किया, इस एतबार से जो निशानदेही करते आते रहते ना मुफस्सिरीन और आम लुगा भी। कहा इब्न फारस रहमहुल्लाह ने कि तफसा इस लफ्ज़ को बताने के लिए दौर जाहिलियत के जो शुआरा हैं, किसी शायर का ऐसा कोई शेर है ही नहीं जो बतौर दलील इसके लिए पेश किया जाए इस्तिनादी तौर पर कि ये जो है ये लफ्ज़ उनमें मौजूद था और मारूफ था ये लफ्ज़ उनके लिए, और ये माना मफ़हूम के पास वाज़ेह है। कहा कि इस पर कोई शेर है ही नहीं। हालांकि अबू इसाक़ अस-सालबी रहमहुल्लाह, उनकी जो तफसीर है कश्फ़ुल बयान, और फिर खुसूसन अबू अब्दुल्लाह अल-कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने तो कई अशार भी जिक्र किए हैं, लेकिन मैंने देखा कि इब्न आशूर रहमहुल्लाह ने कहा कि सब मसनूई अशार हैं। मतलब जो है अबू इसाक़ अज़्ज़ज्जाज रहमहुल्लाह की कौल को रख कर के कहा है कि उन्होंने कह दिया कि जो इस पर कोई शेर है ही नहीं, तो फिर कहाँ से ये सब अशार, ये उमय्या बिन असलत वगैरह के नाम से पूरे अशार बहरहाल बना दिए गए हैं बाद में, ऐसे उन्होंने जिक्र किया। तो ये इस लफ्ज़ की वसाअत का मामला है। बहरहाल अलवसक़ इसका बुनियादी माना बाज़ अहलुल लुग़ा ने भी बताए हैं। खुलासा कलाम ये है कि सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम का मतलब ये होता है कि यौमुन नहर में, यानी जो जमरे कुबरा है उस पर 7 कंकरें मार देने के बाद फिर उसके बाद जो कार्रवाई शुरू होती है हलक करने की और नाखून वगैरह काटने की, मूंछ काटने की, फिर जो है मतलब नहाने की, सिले हुए कपड़े पहनने की, इतर लगाने की, फिर तवाफ़ इफ़ाज़ा करने की, तहल्लुल असग़र जिसे होते हैं, वो सारी कैफियत के लिए वो लफ्ज़ आता है क़ज़ाउ तफ़स का, यही उसका माना है। यानी सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम का मतलब ये होता है कि सुम्मा लियक़ज़ू इज़ालत तफ़सिहिम, तफ़स वो सारे उमूर से को इज़ाला करना, ये जो है उसका माना है। बहरहाल वल्यूफ़ू नुज़ूरहुम वल्यतव्वफ़ू बिलबैतिल अतीक़, इससे मुतालिक़ आने वाली नशिस्तों में आपके सामने गुफ्तगू की जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, मुशाहिदीन, हमारे अहले खाना के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अल्लाह ताला ज़ख़ीरा आखिरत कर दे, और जो है हमारे मुआविन ख़ास शेख शुएब मोहम्मदी और शेख अख्तर इब्न रिज़वान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला अजर अज़ीम से नवाजे, जिन्होंने आज जुमेरात का दिन है और कल ईद का दिन है, और आज जो है हमारी तफसीर आनी थी, जो है फ़जर के अलल फ़ौर हमने इसको मुनाक़िद किया और इन्होंने मुकम्मल साथ दिया। बारकल्लाहु फ़ीहिम जमीअन। मैं अपनी इस नशिस्त को ख़त्म करता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।